वाह, क्या आईपीओ है। तो जैन साहब का व्यू लिया जाए जरा। जो आईपीओ खुला हुआ है उसको लेकर भी आईपीओ खुला हुआ है एंथेम बायोसाइंसेस का, और इसका आज आखिरी दिन है। अब तक आईपीओ यानी कि करीब करीब 12 साढ़े 12 बजे तक ये आईपीओ 11 गुना के से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका था। और क्यूआईपी का हिस्सा भी करीब करीब 11 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका था। आईपीओ का प्राइस बैंड 540 से लेके 570 रुपए के आसपास है। करीब 3395 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। फ्रेश इशू के जरिए कंपनी को कोई रकम नहीं मिलेगी। ओएफएस के जरिए कंपनी के जो मौजूदा निवेशक हैं वो करीब 6 करोड़ के आसपास शेयर बेचेंगे। एंकर इन्वेस्टर्स से 1016 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई गई, और सारे मार्की नेम, चाहे आप फॉरेन फंड्स कह लीजिए या फिर डोमेस्टिक सारे म्यूचुअल फंड कह लीजिए, इनके एंकर इन्वेस्टर में शामिल रहे हैं। 17 जुलाई को अलॉटमेंट है और 21 जुलाई को लिस्टिंग संभव है। जैन साहब, मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो उसमें कहीं लक्ष्मी श्री की तरफ से भी शायद सब्सक्राइब की ही राय थी। आप क्या राय लेकर चल रहे हो, क्या करना चाहिए इसमें? सर देखिए, मैं जनरली अगर बड़ा मतलब ये तो 100% है, लेकिन अगर बड़ा ओएफएस का हिस्सा होता है तो मैं मना कर देता हूँ। बट इस स्टॉक का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हुए आज भी 153 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हुए हमने सब्सक्राइब करने कहा है। लिस्टिंग पे अपनी प्रॉफिट बुक करके निकलिए। उसके बाद जब आईपीओ बेस्ड बनेगा तब वापस से अपनी लॉन्ग टर्म वॉच लिस्ट में ले आएंगे। तो अगर बना तो आएगा, नहीं है बना तो नहीं आएगा। बट चूंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम में लिस्टिंग गेन क्लियरली दिख रही है, तो जब सामने अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। एक बार लिस्टिंग गेन के लिए तो कम से कम सब्सक्राइब करना ही चाहिए। एक चीज और जैन साहब, क्योंकि ये कंपनी की मैनेजमेंट कभी बायोकॉन से एसोसिएटेड रहती थी, और सिंजिन के सामने, मतलब बायोकॉन की आम सिंजिन के सामने इन्होंने सिंजिन से बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। तो सिंजिन वर्सेस, अगर इस कंपनी की बात की जाए तो आप क्या लिस्टेड प्लेयर के साथ जाना चाहोगे, या आईपीओ में भी वेट करोगे ये लिस्ट हो जाए उसके बाद देखूंगा क्या करना है? और सर अगर लिस्टेड स्टॉक अप ट्रेंड में होता तो मैं आंख बंद करके सिंजन के साथ चला जाता। सिंजन में प्रॉब्लम ये है कि एक बड़ा वीकली चार्ट पे बड़े स्ट्रक्चर का फील्ड ब्रेकआउट आया था। उसके बाद स्टॉक 22 हफ्ते में 38% करेक्ट हो चुका है। अब बाउंस बैक जरूर दे रहा है, वो भी मे बी ये दूसरा आईपीओ आ रहा है इसकी वजह से थोड़ा सा एक ट्रैक्शन मिल रहा हो। बट स्टॉक में कहीं से भी सिंजन में अप ट्रेंड नहीं दिख रहा है। तो मैं सिंजन के साथ तो नहीं जाऊंगा। सामने यहाँ पे 153 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्लियरली दिख रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से एंथम में अप्लाई करना ज्यादा अच्छा है। तो दैट बीइंग सेड मैं एंथम में अप्लाई करूंगा। इसके अलावा एक बायोकॉन को और देखो, क्योंकि सिंजिन की बात हुई तो ऑब्वियसली पेरेंट बायोकॉन की बात होनी चाहिए। वो भी बहुत समय से शांत है। उसको आप कैसे देख रहे हो? तब बायोकॉन में जब मोमेंटम बनना स्टार्ट हुआ था 355 के राउंड हमने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया था 400 रुपए तक के लिए, जो ऑलमोस्ट आ गया है। 400 के लिए इसलिए किया था कि 400 पे बड़ा मेजर रेजिस्टेंस है। 179 वीक्स का कप कैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट। अब चूंकि रन अवे मूव आई है, नॉन स्टॉप 300 रुपए से चल के 400 आया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे राइट साइड और डेवलप करेगा। उसके बाद जब 400 का ब्रेकआउट देगा तो स्टॉक में बड़ी तेजी डेवलप होगी। मैं बायोकॉन में बुलिश हूँ, एक्सट्रीमली बुलिश हूँ। नीचे से था, अब ऊपर आते आते मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ है। यहाँ मैं राइट साइड डेवलपमेंट का वेट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं बाई करूंगा। अगर अच्छा राइट साइड डेवलप होके 400 का ब्रेकआउट दिया तो स्टॉक में पूरा पोटेंशियल है 550 जाने का। तो आपको एक राय दी गई है, खास तौर से आप कैसे रणनीति बना सकते हैं इस आईपीओ को लेकर भी। लेकिन ये क्योंकि अभी आईपीओ खुला है और आज लास्ट डे है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लिस्टिंग गेन मिल सकता है, और लिस्टिंग गेन को लेकर आप निकल सकते हैं। ये एक राय आपको दी गई है, खास तौर से एंथेम बायोसाइंसेस के आईपीओ को लेकर भी। तो जरा वाह के आईपीओ को ही समेटते हैं।